अस्सलाम वालेकुम। मैं DIY ज़ोन के साथ खुश आमदीद। आज मैं आपको मैंगो वॉल हैंगिंग सिखाऊंगी। उसके लिए हमें चाहिए होगा थर्माकोल की शीट और उस पर इस तरीके से हम मार्कर से ड्रॉ करेंगे मैंगो को, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, तभी आपको ईज़िली समझ आएगा। और मेरी वॉइस ओवर को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इसमें हर चीज़ आपको गाइड करूँगी। आपने इस तरीके से थर्माकोल की शीट काट के फिर इसको डबल रख के आपने कटिंग कर लेना है, यानी एक मैंगो के लिए आपको डबल शीट चाहिए होगी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर इनको आपस में चिपका लीजिएगा, किसी भी सोल्यूशन से चिपका लें। UHU है तो UHU से चिपका लें, या जो भी सोल्यूशन आपके पास है ग्लू से भी चिपक जाएगी। फिर इसके बाद आप इसकी जो शेप मैंने ड्रॉ की उस शेप में इसको कटिंग करना है। कटर की मदद से कर सकते हैं, गर्म छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हैं। इसको हम फिनिशिंग देंगे इस तरीके से। और ये वॉल हैंगिंग जो है तकरीबन समझे बहुत हल्की हैवी लाइट वेट बनी थी, बिल्कुल लाइट वेट, क्योंकि हमने थर्माकोल का जो इस्तेमाल किया था। फिर लाइटर की मदद से मैंने इसको फिनिशिंग दी है, इसकी मतलब शेपिंग भी सही की और फिनिशिंग भी दी है प्रॉपर। लाइटर को बहुत ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है, ऐसा ना हो कि आपका एक तरफ से थर्माकोल जल जाए, आपका शेप बिगड़ जाए। तो बहुत आपने हल्के हाथ से करना, आहिस्ता आहिस्ता करना। ये तो मैंने फास्ट मोड पे की हुई है वीडियो, लेकिन मैंने भी बहुत स्लो मोशन में किया था ये प्रोसीजर, तो आपको भी ऐसे ही करना है बहुत ध्यान के साथ। जब ये आपकी फिनिशिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो है हम आगे का प्रोसीजर करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें उसके लिए एक टिश्यू पेपर चाहिए होगा, जो नॉर्मल टिश्यू पेपर हमारे पास होता है, और वाइट ग्लू में हल्का सा पानी मिक्स कर लें और ब्रश की मदद से आपने इस थर्माकोल के ऊपर लगाना है और उसके बाद टिश्यू पेपर को आपने इसके ऊपर चिपका देना है। मेरे जो ग्लू है उसमें पहले से पानी मिला हुआ ही था, तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। इसको आपने ग्लू को अच्छी तरीके से लगा के फिर इस पर टिश्यू पेपर को चिपका देना है और पूरा टिश्यू पेपर आपने कवर करना है। जो आपका मैंगो का शेप है, इस शेप में आपने टिश्यू पेपर को चिपकाना है, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। टिश्यू पेपर की जो साइडें हैं वो इस तरीके से इसी की साइड पे आपने पेस्ट कर देनी है, यानी ऊपर वाली साइड और बैक साइड दोनों तरफ आपने फिनिशिंग रखनी है। टिश्यू पेपर को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपने चिपकाना है, और ये भी थोड़ा आपने ध्यान के साथ करना है। और जब ये आपका ग्लू चिपक जाए और सूख जाए, पूरा ड्राई हो जाए टिश्यू पेपर, तो फिर आप नेक्स्ट डे जो है या कुछ घंटों बाद आप जो है इसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये दो प्रोसीजर आपको बताऊंगी। आप टिश्यू पेपर पेस्ट करके डायरेक्ट कलर अप्लाई कर लें, एक्रिलिक पेंट कर लें। चाहें तो अगर आप दूसरा प्रोसीजर मेरा फॉलो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। वो प्रोसीजर ऐसा है कि उसमें आपका वाटर प्रूफ कह सकते हैं, उससे आपका जो है आपका जो मैंगो है वो हमेशा सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। आपकी डस्ट आ जाएगी तो आप पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपने अगर टिश्यू पेपर पेस्ट किया तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आपने अगर मिट्टी साफ़ करनी है तो आप सिर्फ सूखे कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बस यहाँ तक ही अपना प्रोसीजर रखना है तो आप यहीं तक रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दूसरा प्रोसीजर भी बताया है क्योंकि मैंने दूसरा ही अप्लाई किया है अपने मैंगोज़ पे, क्योंकि मैंने टिश्यू पेपर के साथ करके देखा था, कलर भी करके देखा था, तो मुझे ऐसा लगा था इसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही, इतना अच्छा टेक्सचर नहीं आ रहा। तो फिर मैंने अपना दिमाग चलाया और फिर सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी। सीमेंट से तो हैवी भी हो जाता है, दूसरा ये इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती जब आप सैंडिंग कर भी रहते हैं, क्योंकि हम इतने प्रोफेशनल तो है नहीं, हम हाउस वाइफ हैं, घरेलू हैं, तो मुझे ज़ाहिर है जिस किसी मुझसे नहीं हो पाता तो ज़ाहिर है आप लोगों से भी नहीं होगा। ये देखें आपके सामने एक पे मैंने क्ले लगाई है, एयर ड्राई क्ले जो बच्चों की होती है ना, जो जिसमें मल्टी कलर्स आते हैं, उन्हीं क्ले को मैंने लिया था क्योंकि सॉफ्ट होती है, और इसको मैंने फिर इस पर चिपका दिया था। इसको चिपकाने से एक चीज़ ये हुई थी कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही थी, और मैंने पानी की मदद से इसको बहुत बारीक बारीक करके चिपकाया। फिर मैंने इस पर कलर किया तो देखिए इसकी लुक ये आई है। जो टिश्यू पेपर से किया था उसकी अच्छी लुक नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको इस तरीके से किया तो इस पर शाइनिंग भी अच्छी आ रही थी, और एयर ड्राई क्ले से ये अच्छा भी हो गया। देखिए मैंने तमाम कलर की जो है एयर ड्राई क्ले इस्तेमाल की है, उसके बाद मैंने इस पर डबल कोट किए हैं। अगर आप चाहें तो पहले आप वाइट कोट कर लें फिर येलो अप्लाई कीजिएगा, लेकिन मैंने येलो 2 दफ़ा अप्लाई कर दिया था 24 घंटे के बाद, तो मेरा जो है मैंगो पूरा येलो रंग का हो गया था प्रॉपर। तो आप जो है यही कलरफुल वाली एयर ड्राई क्ले इस्तेमाल कर सकते हैं जो 100 रुपये की आती है, और थर्माकोल की शीट भी 100 रुपये की आती है, और बहुत सारी आ जाती है। मेरी तो आधी से भी कम यूज़ हुई है, तो अगर आपके पास रखी हुई थर्माकोल की शीट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी एयर ड्राई क्ले तो बच्चे आपके घर में लाते ही होंगे, उनको मैंने इस पर प्रॉपरली चिपका दिया था, और उसके लिए कोई ग्लू की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही चिपक जाती है। बस उसको आपने बारीक बेल के इस तरीके से चिपका के फिनिशिंग देनी है हाथ की मदद से। और फिर ये मैंने सुतली ली है जो कि 100 रुपये का आ जाता है ये रोल, और ये ग्रीन शीट जो मेरे पास ऑलरेडी थी, मैंने अभी तक नहीं खरीदी, इसी में अभी भी बची हुई है। और सुतली से मैंने ऐसे बल बना ली हैं जैसे कि छुट्टियाँ बनती है। मैंने इस प्रोसीजर को स्किप कर दिया क्योंकि मैंने हर वाले हैंगिंग में सिखाया हुआ है।
और फिर ये मैंने जो है वायर जो इसके अंदर इंसर्ट करके चिपका दिए थे और उस पर ग्रीन शीट चिपका के स्टेम बना दिए। और ये ट्रांसपेरेंट शीट मिलती है 10 रुपये की, इसको मैंने लीफ इसके ऊपर ड्रॉ करके कटिंग करके इस पर कलर कर लिया है ग्रीन एक्रिलिक पेंट। अब ये देखिए हमारे जो बल है मैंने थोड़े से खोल लिए। अब हम इस पर जो है बारी बारी पेस्टिंग करेंगे। ये लीफ है मेरे पास, ये नॉर्मल जो हमारे पास वॉल हैंगिंग होती है ग्रीन लीव्स वगैरह की, उन्हीं में से लीव्स निकाले हैं और इनको मैं बारी बारी चिपका रही हूँ। इनकी मैं अरेंजमेंट कर रही हूँ, सेटिंग कर रही हूँ। आपको जिस तरीके से भी सेटिंग करनी हो आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। बस मैंने मेन मकसद मेरा मैंगो बनाना सिखाना था, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिया है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इससे जिस तरीके से भी डेकोरेशन करना चाहें, जो भी स्टाइल आपने रखना है आप रख सकते हैं वॉल हैंगिंग के लिए। मैंने 2-2 करके लगाए थे, मैंने टोटल 6 बनाए थे। मैंने इन 6 में भी अच्छा खासा मुझे टाइम लगा है, तो बस मैंने सिखाने के लिए 6 रखे। अब आपने 6 से ज़्यादा का बंच बनाना आपकी अपनी मर्ज़ी, और जिस तरीके से भी चाहें आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ईजी वे में करके सिखाया है ताकि जो फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो। और बाकी जैसे चाहें आप इसको डेकोर कर सकते हैं, जितना चाहें इस पर आप लीफ लगा सकते हैं। अच्छा, जो मैंने लीफ कट किए थे मैंने वो वाले लीफ भी लगाने हैं, वो मैं भी साथ साथ लगाऊंगी। पहले मैं ये वाले पत्ते लगा दूंगी जो मेरे पास बने बनाए हैं। इनको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके चिपकाया, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया। और ये पत्ते मैंने थोड़े बड़े बड़े ड्रॉ करके कटिंग किए थे, क्योंकि आपने देखा होगा मैंगो के जो पत्ते होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो मैंने ये डार्क ग्रीन कलर के भी पत्ते इन्हीं में एडजस्ट करके लगा दिए थे, ताकि ये प्रॉपर मैंगो वॉल हैंगिंग लगने के बाद तो ये बहुत अच्छी लगी। अच्छा, देखने में ऐसा लगा कि हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस या सीमेंट से बनाया, लेकिन जबकि हमने थर्माकोल के ऊपर सिर्फ एयर ड्राई क्ले लगाई है। अगर आपके पास मोल्डेड क्ले आपको मिल जाती है वाइट रंग की, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक्सपेंसिव होती है, तो हम ज़रा ज़ीरो कॉस्ट पे जा रहे होते हैं, तो फिर हम हर चीज़ सस्ती ही लेते हैं। जितनी आपने डेकोरेशन करनी है, आप चाहें फ्लावर्स लगा दें, पत्तियाँ लगा दें, जो आपने लगाना है वो लगा सकते हैं। और ये मैंगो का रियल ही दरख्त है मेरे घर में, तो मैंने उसी पे फिर हैंग करके जो इसका शूट किया है। और ताकि मैंने ग्रीन पे येलो उठता है। तो अब आप लोग बताएं कि आपको कैसी लगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।